हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। हाँ, मैथ से थोड़ा सा फियर रहता है, बट उस फियर से बाहर आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपका मैथ्स का फियर यदि खत्म हो गया तो आपकी जितने भी बचे हुए सब्जेक्ट है ना, उनमें परफॉर्मेंस डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। इसलिए ओवरऑल यदि आपको इम्प्रूव करना है ना, तो सबसे पहले मैथमेटिक्स का फियर खत्म कीजिए। चलिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेता हूँ। आपको फील होता होगा बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा, ठीक है ना। मैथ्स को यदि आपने बहुत लॉजिकल वे में पढ़ लिया तो बहुत आसान सी चीज़ें, बहुत आसान से। मैं एक इंजीनियर हूँ और मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट रहा है, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ क्योंकि हमारे समय पे तो हमें लैंग्वेज तो बहुत कम समझ आती थी यार, मैथ्स ही समझ आती थी। और जिसको मैथ्स समझ आ गई ना, मैं गारंटी से कहता हूँ सब कुछ समझ आ जाता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करके एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 10th के सिलेबस में। और 9th वाले स्टूडेंट्स को भी कह रहा हूँ थोड़ा आगे भागिए, ठीक है ना। 9th का सिलेबस यदि आप 9th में रहते हुए ही पूरा करेंगे और 10th पे काम नहीं करेंगे, पीछे रह जाएंगे, एनटीएससी ओलंपियाड में सिलेक्शंस नहीं होंगे। यदि आप 9th में रहते हुए 10th के सिलेबस को भी कवर करने की कोशिश करेंगे तो ही जाके आपका सिलेक्शन एनटीएससी और ओलंपियाड्स की तरफ आएगा, ठीक है ना। तो समझ लीजिए, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। अब मेरे पास सिर्फ लिस्ट ऑफ नंबर्स है और कुछ भी नहीं है। आई एम जस्ट प्लेइंग द गेम विद व्हाट नंबर्स। तो मेरे पास एक नंबर है ए, मेरे पास नेक्स्ट नंबर है ए प्लस डी, मेरे पास नेक्स्ट नंबर है ए प्लस 2d, एंड देन आगे चलते हुए मेरे पास एक नंबर आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब जिसे कहते हैं कूल होके चलिएगा। कोई मुझे कहता है ए इज अ नंबर, तो ए से जब मैं नेक्स्ट नंबर पे जाता हूं तो मैं कहता हूं कि मैंने आपको नेक्स्ट नंबर में डी को ऐड कर दिया, इस डी को ऐड कर दिया। अच्छा, इस नंबर से जब मैं नेक्स्ट नंबर पे जाता हूं तो मैं कहता हूं मैंने फिर से नंबर में क्या कर दिया, डी ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो आपको क्या मिल जाता है, ए प्लस 2d मिल जाता है। मींस सेकंड नंबर कब मिलता है, जब फर्स्ट में आप डी ऐड करें, ठीक है। डी इटसेल्फ इज अ नंबर। थर्ड नंबर कब मिलता है, जब आप सेकंड नंबर में डी ऐड करें। तो फोर्थ नंबर कब मिलेगा, जब आप थर्ड नंबर में डी ऐड करें। तो इस थर्ड नंबर में मैं यदि डी ऐड करूंगा तो इट विल बी ए प्लस 2d प्लस डी, है ना। और ये क्या हो जाएगा आपके पास में ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d, ए प्लस 5d एंड सो ऑन कंटिन्यूअसली। इसी तरीके से आप आगे चलते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो अरेंजमेंट है नंबर्स का आपके पास में, जहां आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स 1 2 2 3 3 4 5 6, है ना, गैप नहीं आना चाहिए। जहां आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में एक कांस्टेंट डिफरेंस मेंटेन होता है। जैसे आपने कहा 3, ठीक है, अब मैंने डिसाइड किया 5, फिर मैंने डिसाइड किया 7, फिर मैंने डिसाइड किया 9, फिर मैंने डिसाइड किया 11। अब आपका फर्स्ट नंबर कौन है, 3। अच्छा, मुझे ये सेकंड नंबर कब मिलता है, जब मैं इसमें 2 ऐड कर दूं, या पहले और दूसरे का डिफरेंस कितना है, 2। दूसरे से मुझे तीसरा नंबर कब मिलता है, जब मैं फिर 2 ऐड कर दूं, या दूसरे और तीसरे का डिफरेंस कितना है, इट इज 2। अब मुझे 7 से 9 कब मिलता है, जब मैं 2 ऐड कर दूं, या आपके पास फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस कितना है, 2। तो एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है जहां आप एक कांस्टेंट डिफरेंस को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप मुझे कहेंगे कि सर ये पूरा का पूरा सीरीज, ये प्रोग्रेशन, इसमें ए क्या कहलाता है, वी कॉल इट एज फर्स्ट टर्म। क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म। ये क्या कहलाता है, सेकंड टर्म। ये क्या कहलाता है, थर्ड टर्म। और a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या कहलाएगा, वी विल कॉल इट एज nth टर्म। कैसे आता है मैं भी बता दूंगा आपको, बट इट इज नोन एज nth टर्म, है ना, ठीक है। और ये जो d है आपके पास में, ये d कहलाता है कॉमन डिफरेंस। तो पहले बहुत ही छोटे से समय में ये समझ लीजिए कि आपके पास ये कैसे आया। अच्छा, पहले मुझे बताइए फर्स्ट टर्म कौन है, a, तो यहां लिख दीजिए फर्स्ट, और इसको लिखना शुरू करेंगे अभी हम एक और फॉर्म में। नेक्स्ट टर्म कौन है आपके पास में, a प्लस डी, इसे लिख दीजिए सेकंड। नेक्स्ट टर्म कौन है आपके पास में, a प्लस 2d,
इसे लिख दीजिए थर्ड, फिर आएगा फोर्थ a प्लस 3d, है ना। तो फोर्थ टर्म में यहां क्या आता है 3, 4 से 1 लेस है। थर्ड टर्म में यहां क्या आता है 2, 3 से 1 लेस है। सेकंड टर्म में यहां क्या आता है 1, ठीक है ना, 2 से 1 लेस है। तो जब आप यहां n लिखोगे, ठीक है ना, जब यहां 4 लिखा तो 4 से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हुए टर्म निकालिए, तो आपने कहा सर इट इज 4 - 1, वो यहां आएगा। इट इज 3 - 1, वो यहां आएगा। इट इज 2 - 1, वो यहां आएगा, ठीक है ना। तो जब आप यहां n लिखेंगे तो क्या आना चाहिए n - 1, तो आप मुझे कहेंगे ये हो जाएगा a प्लस n - 1 इंटू डी। और इसको भी मैंने आपके सामने कर दिया, a प्लस 0 इंटू डी या 1 कर दीजिए, ठीक है। और इसे कर दीजिए आप a इंटू a प्लस 1 इंटू डी। जब यहां 1 है तो यहां 0 मीन्स इट इज 1 - 1, यहां 2 है तो यहां 1 मीन्स 2 - 1, यहां 3 है तो यहां 2 है मीन्स 3 - 1, यहां 4 है तो यहां 3 है मीन्स 4 - 1, यहां n है तो क्या आएगा आपके पास में n - 1। ये फर्स्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म। फोर्थ में 3, थर्ड में 2, सेकंड में 1, फर्स्ट में 0, तो एक कम कर दिए, एक कम कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, इट विल बी nth टर्म। क्या हो जाएगा ये, इट विल बी nth टर्म। डू यू एग्री विद दैट? बात समझ आ गई आपको? तो ये जो टर्म है आपके पास में इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, दिस टर्म इज नोन एज nth टर्म। This is first term, this is nth term, and this d is simply nothing but common difference. इन दोनों का कॉमन डिफरेंस d, इनका डिफरेंस d, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस d, विच इज नोन टू बी एज कॉमन डिफरेंस। इतनी छोटी सी चीज थी यार, ठीक है ना। माहौल मत बनने दीजिए, बस जबरदस्ती में किसी चीज को डिफिकल्ट मत होने दीजिए। टीचर का काम है उसे सिंप्लीफाइड करके पुट अप करना। और मैं आपको गारंटी से कहता हूं इस समय आपका दिमाग तेज चलने लगा होगा और आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब यहां प्रॉब्लम है इस जगह पे, इस डी को स्टूडेंट समझना नहीं चाहते। इस कॉमन डिफरेंस को समझना पड़ेगा, इस कॉमन डिफरेंस को समझना पड़ेगा। कैसे समझोगे? तो ये कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और इवन 0 भी हो सकती है। स्टार लगा रहा हूं, यहां डबल स्टार लगाया, यही जल्दबाजी है, यही जिसे कह सकते हैं कि डेप्थ है, जिसे आप मिस कर जाते हैं। सर कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है? जैसे मैंने उठा के कहा दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दैट इज 7, है ना। इज दैट क्लियर? तो 3 और 4 में कॉमन डिफरेंस कितना है? 1। 4 और 5 1, 5 और 6 1, इट इज 1, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ठीक है, आई नो दैट। सपोज मैं कह देता हूं दैट इट इज 7 6 5 4 3 2, ठीक है, लाइक दिस। इसको भी आप उठा के 1 2 3 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 2 1 हो जाएगा, वो एक ही बात। अब 7 और 6 का डिफरेंस -1, 4 - 3 1, 3 - 2 1, 2 - 1 1। तो आप मुझे कहेंगे 6 - 7 -1, 5 - 6 -1, 4 - 5 -1। एग्रीड? कॉमन डिफरेंस कितना है? -1। ये भी आपका एपी है और ये भी आपके पास में क्या है? इट इज ऑल्सो द एपी। लेकिन कोई कह दे सर 3 3 3 3 3 3, तो बच्चा कहता है सर ये तो एपी नहीं हो सकता, ये तो 3 3 3 रिपीट हो गया। यस इट इज एपी। इनका कॉमन डिफरेंस कितना है? 0 0 0 0। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉमन डिफरेंस है इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। अब कई सारी ऐसी चीजें हैं जहां बच्चे को डर लगता है, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, उसे समझिएगा। अधिकतर जब भी रूट्स आ जाएंगे घबरा जाता है बच्चा। मैं ये कहता हूं 1 एंड देन इट इज 1 + √2, इट इज 1 + 2 √2, इट इज 1 + 3 √2। इज इट गोइंग आउट टू बी एज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन?
अब ये आप लिख दो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशानी में आ जाएंगे, पता नहीं क्या हो गया, वो कहेंगे, मतलब जवाब नहीं देंगे, हाँ या ना कुछ भी जवाब नहीं देंगे, बस ये सोचते रहेंगे आपने कहा यस इट इज एपी तो मुंडी हिला देंगे, नो इट इज नॉट एपी तो भी मुंडी हिला देंगे, ठीक है ना। इस तरह के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें बदलना चाहिए, उन्हें अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहिए। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखें second minus 1 means second term minus first term, it is 1 plus root 2 minus 1, it is root 2, it is root 2, it is 1 plus 2 root 2 minus 1 plus root 2, तो 1 से तो 1 कैंसिल ही हो जाएगा और ये जो डिफरेंस आएगा आपका, देखिएगा अधिकतर ये प्रॉब्लम होती है 1 plus 2 root 2 minus 1 plus root 2, आप कहेंगे तो 1 plus 2 root 2 minus 1 minus root 2, ये कैंसिल एंड इट विल बी रूट 2 2 रूट 2 माइनस रूट 2, इनमें से यदि आपने रूट 2 कॉमन ले लिया तो इट इज 2 minus 1 एंड 2 minus 1 is 1, सो इट इज रूट 2। इन दोनों का डिफरेंस भी रूट 2 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 कॉमन, फिर से 3 माइनस, आप क्या करेंगे 3 minus 2 1 कर लीजिए, इट इज 3 1 plus 3 root 2 minus 1 plus 2 root 2, ये लीजिए, है ना। ओपन कीजिए तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये लीजिए, ये तो कैंसिल ही हो गया, और 3 root 2 minus 2 root 2 में से रूट 2 कॉमन आया तो ये हो जाएगा आपके पास में 3 minus 2, ये हो जाएगा 1 एंड इट विल बी रूट 2। फिर से डिफरेंस कितना आ गया आपके पास में, फिर से डिफरेंस रूट 2। तो घबराइए नहीं, आप पहले उनका डिफरेंस चेक कर लीजिए कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, और कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस कॉमन चलता है, वेरी नहीं करता है, तो आप कहेंगे यस इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सिंपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो nth टर्म तो क्या हो गई आपके पास में a plus n minus 1 into d, और n टर्म्स का यदि सम करेंगे तो वो आता है आपके पास में n/2, 2a plus n minus 1 into d, इसे स्प्लिट करके लिख लीजिए a, और फिर a बचेगा a plus n minus 1 into d, ये nth टर्म हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म है तो आप उठा के इसे लिख दीजिए a1 फर्स्ट टर्म, और इसे लिख दीजिए an, इट इज nth टर्म। दो ही फॉर्मूले हैं, nth टर्म इज इक्वल्स टू an इज इक्वल्स टू a प्लस ये रहा आपके पास में n minus 1 into d, ये पहला फॉर्मूला, और आपके पास में सम ऑफ द n टर्म्स इट विल बी n/2, एग्रीड, एंड इट कम्स टू बी एज 2a प्लस n minus 1 into d, या आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं इट इज n/2 एंड इट गोज आउट टू बी एज, जानबूझ के मैंने a1 लिखा है एंड an, और a1 कितना है आपके पास में, a1 इज इक्वल्स टू a, ये मैंने ब्रीफ कर दिया, पूरा चैप्टर हो गया आपका, पूरा चैप्टर हो गया। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को भी हम प्रूव कर सकते हैं, बट अभी पहले एक क्वेश्चन कर लीजिए और एक और क्वेश्चन कर लीजिए, फिर मैं इसका प्रूफ भी आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। ये अपने यूट्यूब चैनल पे आपको सारी चीज़ें रेगुलर मिलती हैं और आप देखते रहिए उसको, ठीक है ना। कॉस्ट भी नहीं है, जीरो कॉस्ट पे है वो तो आपके लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये सपोर्ट है, दिस इज प्योरली ए सपोर्ट। इस समय मैथ से बच्चा डरता है, एग्जाम आ गए हैं, इधर उधर भागता है, परेशान होता रहता है, वो फंस भी जाता है कई बार, तो प्लेन मैथमेटिक्स पढ़िए मजे से, सिंपल है बिल्कुल, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब भी आपको कोई महसूस होती है ट्रबल, तो आप हमारे इस नंबर पे 9166557944 9166557944 इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। अर्जेंसी होगी तो हम फिर कॉल करवा लेंगे, आप तो सिर्फ व्हाट्सअप कर दीजिए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, कहाँ आपको ऐसी चीज़ है जिस पर हेल्प की ज़रूरत है। तो जैसे ही आपको हेल्प की ज़रूरत होगी हम डेफिनेटली एक्टिव होकर आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा जो कहते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स जिसे कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन डिस्टर्ब करता है, बच्चे को फॉर्मूला बेस्ड वर्किंग की आदत पड़ चुकी है, तो उसको लगता है बस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाना चाहिए, ठीक है ना। ये तो वो कहता है सर आप nth टर्म का फॉर्मूला कहोगे, आई विल राइट,
आप सम ऑफ द n टर्म्स कहोगे आई कैन डू। अरे भाई ठीक है, इससे कुछ और आ गया तो वही क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है, बहुत सिलेक्ट करके लिया है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, ठीक है ना। और न जाने कितने लोग इसे अपने स्टडी मटेरियल में लेके और महंगा करके हजारों रुपए में बेचते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एंड इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है ना। आप उसका सॉल्यूशन चेक कीजिए, समझिए उसको, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, ठीक है, मुझे सम ऑफ 24 टर्म्स चाहिए। तो यहां सम कितनी टर्म्स का है, n की जगह पे हम क्या कर देंगे 24, तो ये हो जाएगा 24/2 इंटू 2a प्लस 24 - 1 इंटू d। मीन्स मुझे इस समय एक तो फर्स्ट टर्म की जरूरत है और एक कॉमन डिफरेंस की जरूरत है। तो मेरा माइंडसेट हो गया कि भाई a कितना है ये मुझे चाहिए और d कितना है ये मुझे चाहिए, है ना। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, ना तो ए दिया है ना डी दिया है, तो बच्चा डर जाता है और जो डर गया वो मर गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो डरेगा ना उसको अपने डर को भगाना चाहिए, ठीक है ना, कोई मरता उड़ता नहीं है। चलिए, ये कहता है कि ये जो एपी है इसका nth टर्म, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं फॉर गिवन एपी, for given arithmetic progression, for given AP arithmetic progression, आप लिखेंगे an is equals to 3 plus 2n। तो आपका nth जो टर्म है वो कितना आएगा 3 plus 2n। थोड़ा समझिए। अब कोई कहेगा सर n की वैल्यू 1 रख दूं तो, अरे यार फर्स्ट टर्म आएगा ना a1, अभी अभी मैंने बताया आपको, सेकंड टर्म भी आएगा। कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले a1 निकालिए, मींस n इज इक्वल्स टू 1 लिख दीजिए, है ना। ठीक है, बात समझ आ गई आपको। तो बच्चे ने कहा ठीक है सर 1 निकाल देता हूं, 3 plus 2 into 1 and it comes to be as 3 plus 2 that is 5। थोड़ा सा आगे चलिए, a2 निकालिए एक बार, कितना होगा a2, 3 plus 2 into 2 सेकंड टर्म, यहाँ 2 लिख दीजिए। a2 सेकंड टर्म, a1 फर्स्ट टर्म, 2 into 2 4 plus 3 7। अच्छा, a3 लिखिए, 3 plus 2 into कौन सा थर्ड टर्म 3, तो 3 into 2 6 plus 3 10। चलिए, 7 और 5 का डिफरेंस आप कहेंगे कितना आया, a1 3 plus 2 into 1 it is 5, 2 and 2 4 and it is coming to be as 4 plus 3 7 and फिर 3 रखा तो 3 into 2 this is coming to be as 6 plus 3 it is 9। ये लीजिए, देखिए डिफरेंस कितना है 2, कितना है 2। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, तो आपने कहा सर कॉमन डिफरेंस इज 2, एग्रीड। ओके, फर्स्ट टर्म इज 5, ये लीजिए, हो गया आपका काम। फर्स्ट टर्म इज 5, कॉमन डिफरेंस इज 2, ठीक है। कितनी टर्म्स का सम करना है, 24 टर्म्स का। तो आप कहेंगे सर फर्स्ट 24 टर्म्स का सम करना है, फर्स्ट 24 टर्म्स का सम करना है। तो आप यहां उठा के लिखेंगे s इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। n 24 है तो यहां हो जाएगा 24/2, ध्यान से देखिए, प्लस 2a 2 into 5 ये लीजिए, प्लस n-1, तो ये n तो 24 है, तो 24 - 1 इंटू डी कितना है आपके पास में 2, ये लीजिए। ये तो हो जाएगा 12 आपके पास में, ये लीजिए, है ना, ये तो 12, 2 into 5 इट विल बी 10, एग्रीड। प्लस ये हो जाएगा 23 into 2 दैट इज 46, 23 into 2 46, it is 12 into it is 56। 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 × 6 = 72 7, यस, और 12 × 5 = 60 और 7 67, 672। दिस विल बी योर आंसर।
समझ आ गया ये आपको पूरा? ये मेथड 1 है, दिस इज मेथड 1। कुछ बच्चे बहुत शार्प होते हैं, यहां लिख देते हैं मेथड 1। ये आपका हो गया मेथड 1, ये लीजिए मेथड 1। चलिए मेथड 2 भी कर लेते हैं, ठीक है? ये लीजिए मेथड 2, मेथड 2 है ना। 24 टर्म्स चाहिए थी, तो फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी? 1 रखेंगे, ठीक है? मालूम है 3 + 2 5 आएगी, ठीक है? अच्छा कितनी टर्म्स चाहिए? 24। डी कितना था आपको मालूम है? 2 निकाला है हमने, निकाला है। आप यदि सेकंड टर्म लेंगे तो 3 + 2 × 2 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, ठीक है? तो D2। और जो 24th टर्म है वो कितनी आएगी? तो आप मुझे कहेंगे 3 + 2 × 24, 3 + 2 × 24, 24 दूनी 48 और 3 51, 51। अब वो कहता है सर दिस इज द गुड फॉर्मूला, so sum will be equals to n/2, and then it is a1 + an। 24 टर्म्स चाहिए थी, तो a1 आपके पास कितनी है जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पे a1 पहली टर्म 5। अच्छा आपके पास जो लास्ट टर्म है वो कितनी है? 24th। इधर देखिए ना यार, कितनी टर्म्स चाहिए? 24 टर्म्स ही तो चाहिए, है ना? तो आपने कहा 24 हो गया वो, तो ये हो जाएगा nth टर्म कौन सी? इट इज 51, और ये हो जाएगा आपका 24/2, ये हो गया 12, और ये 51 + 5 इट इज 56, और यही वही 12 × 56 इट इज 672। डू यू एग्री विथ मी? आपको मेरी बात समझ आ गई सब लोगों को? ठीक है। एग्जाम्पल 2 भी हाथों हाथ कीजिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो काफी इंपॉर्टेंट है ना। मैं अभी कर देता हूं आपके सामने। ये एग्जाम्पल है, ये 2 है। कोई कहता है 1 2 3 4 अप टू n। पहले बताओ ये क्या है? अरे सर नेचुरल नंबर्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्या ये एपी है? यस, दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसे कौन रोक सकता है इसको? और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका फर्स्ट टर्म क्या है? 1। अच्छा कॉमन डिफरेंस कितना है? 1, ठीक है। और यदि आपको ये फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए तो वो आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही तो सम है। 1 + 2 + 3 + 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का n टर्म्स का सम है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का n टर्म्स का सम है। तो आप उसे उठा के क्या कहोगे? सर इट विल बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला बोलो, n/2। फर्स्ट टर्म कौन है जल्दी से बताओ? ये रहा n/2, फर्स्ट एंड nth। फर्स्ट टर्म कौन है? 1, और लास्ट टर्म जो nth टर्म है वो कौन है? n, है ना? ये रहा ना फॉर्मूला, n/2 n टर्म्स का सम। कितनी टर्म्स है यहाँ पे? यहां से यहां तक n टर्म्स है। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैं n टर्म्स का सम कर रहा हूं, ठीक है। और वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में n टर्म्स का सम आप देखोगे तो है क्या? सर सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स। तो मैं सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स या फिर n टर्म्स का सम, जिसका a कितना है? 1, जिसका d कितना है? 1, और जिसके लिए nth टर्म कितनी है? n। आपने कहा सर ठीक है, s इज इक्वल्स टू n/2, फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, फर्स्ट टर्म 1, nth टर्म n। तो आप मुझे कहोगे सर इट इज n × n + 1 / 2। ये आपके पास में सम है किसका? फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। अब आपने कहा सर ये फॉर्मूला तो हम रटते थे। अरे भाई इस फॉर्मूले को ना तो रटने की जरूरत थी और न ही आपको इसको सेपरेट करना था। ये आप नंबर सिस्टम में भी पढ़ते ही हैं, हम पढ़ाते ही हैं, लेकिन आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी पढ़ लिया और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब पहले तो बताओ कि आपका नेचुरल नंबर्स का जो सेट है, नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो खुद एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और उसका यदि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए तो आप कहोगे कि सर हम n नंबर्स का जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 × फर्स्ट एंड nth टर्म, फर्स्ट टर्म 1 और nth टर्म n। अपने आप कहोगे n × 1 + n, दैट इज n + 1 / 2। ये आपको मिल गया,
ठीक है, ये हाँ, ये जो आपका कॉन्फिडेंस है, यस आई कैन डू इट बाय मोर देन वन वेज। और इस समय आप क्या कर रहे हैं, तो बच्चा ये सोचे कि मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सिर्फ पढ़ रहा हूं, नो, आप नंबर सिस्टम भी पढ़ रहे हैं, आप नंबर सिस्टम भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यदि आप मुझे कहेंगे कि सर इसमें कुछ मिसिंग करके किया है, वो भी कर देंगे, वो भी पॉसिबल है। यदि आप ऑड नंबर्स का सम चाहें वो भी पॉसिबल है, इवन नंबर्स का सम चाहें वो भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली बनेगा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही। तो बी कॉन्फिडेंट एंड बी ट्रुथफुल। मुश्किल से मुझे मेरे ख्याल से 20 से 25 मिनट लगे हैं, ये पूरा चैप्टर मैंने आपका रिवाइज करा दिया, पूरा चैप्टर। जबरदस्ती में लोग फड़फड़ाते रहते हैं, कोर्स का क्या होगा, मुझे ये समझ नहीं आया, और इसमें कुछ नहीं बचा है। यदि आपने बहुत आसानी से, इसे कहते हैं ना टेंसलेस होके इसे पढ़ लिया, तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बस बढ़ते रहिए आगे। शुक्रिया, थैंक यू।